नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम मुलानी विश्व भारती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो तीन अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उनसे जब केंद्र की सरकार कुछ कहती है या कुछ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से कोई कार्यक्रम वहां पर चलाया जाता है महाराष्ट्र में, तो किसी न किसी तरह से गोल गोल घूम करके वहां पे ये जो तीन पहियों की अलग अलग साइज की सरकार है जो पार्टियों की, ये तीनों पार्टियां क्या कहती है वहां पर कि ये तो महाराष्ट्र द्रोही है, ये मराठी अस्मिता का सवाल है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। अरे भाई, जब राज साहब ठाकरे ने हनुमान चालीसा का पठन करने का तय किया, उन्होंने महाआरती की हनुमान जयंती के दिन पर, हनुमान जन्मोत्सव पर, उस दिन तो सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, महाराष्ट्र के अब के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे, इन्होंने क्यों नहीं महाआरती की, इन्होंने क्यों नहीं हनुमान चालीसा का पठन किया, ये महाराष्ट्र की और देश की जनता जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये सुपुत्र है सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के, इस वजह से। कहां गया आपका हिंदुत्व? हिंदुत्व तो उनका छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के समय से हिंदुत्व से वो पीछा छोड़ाते हुए आ रहे हैं। पालघर में जिस तरह से साधुओं की हत्या हुई थी, उसके बाद से एक एक घटनाएं और दुर्घटनाएं इस तरह की हुई है महाराष्ट्र में, जिससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का अब ज्यादा कोई वजूद नहीं गया हिंदुत्व के संबंध में। खैर, ये सब विषय अपनी जगह है, लेकिन बार बार ये जो राजनीति खेलते हैं, मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता, ये महाराष्ट्र द्रोही, इसकी असलियत क्या है, हकीकतें क्या है, हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं इसी वीडियो में। क्या है ये सच्चाइयां? देखिए, ये जो पूरा इमोशनल कर देते हैं महाराष्ट्र की जनता को, ये एक तरीका है इमोशनल करने का। अपनी कुछ ऐसे काम हो जिन्हें छुपाने के लिए ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का ये तरीका है। देखिए, महाराष्ट्र का कोई अस्तित्व वैसे भी नहीं था, न गुजरात का अस्तित्व था। क्यों? क्योंकि जब 1951 में, यानी आजादी के बाद, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, उन्होंने रिकमेंड जब किया, ये लगभग 1960-61 के आसपास 1 मई को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। उसके पहले क्या था? तो जो मैसूर का जो राज्य था, वहां से लेकर मेवाड़ के राज्य तक, इसे पूरा बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। अंग्रेजों के तहत ये काम करता था, अंग्रेजों का एक प्रांत था ये। खैर, कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र का तब भी अस्तित्व नहीं था और अब भी अस्तित्व नहीं है, और अगर कुछ है तो भारत की अस्मिता है, राष्ट्र की अस्मिता है, देश की अस्मिता है। इसके सिवा ये टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का जो काम करते हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता, मराठी अस्मिता, यानी आपको आपका जो ओरिजिनल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व, भारतीय नागरिक, ये आपका खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये तय करना आपका काम है। हम आपके सामने सिर्फ कुछ जानकारी रखना चाहते हैं। देखिए, आपको बता दें, 16 तारीख के सुबह, यानी कल सुबह, आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल रविवार का दिन है, 2022, 17 अप्रैल 2022। ये कोई मीडिया आपको ये जानकारियां नहीं देता, हम आपके सामने वो सच्चाइयां रखने जा रहे हैं। 16 अप्रैल की सुबह, यानी शनिवार की सुबह, एक महिला मिली एक रेलवे स्टेशन पर। 26 वर्षीय महिला होगी लगभग, उनकी उम्र 26 वर्ष के आसपास होगी। साथ में एक छोटा सा बच्चा था रोता हुआ। ये महिला बेहोश परिस्थिति में पाई गई। क्या हादसा हुआ था उनके साथ और कौन से स्टेशन पर मिली थी, हम आपको पूरी जानकारियां देंगे। देखिए, एक गुजराला स्टेशन नाम का है, कोई गजराला कहेगा, कोई गुजराला कहेगा, बहुत छोटा सा स्टेशन है, मामूली स्टेशन है। वहां पर कोई ज्यादा आवाजाही नहीं होती, वहां पे सिर्फ कुछ गिने चुने पैसेंजर ट्रेन रुकते हैं। ये जो एक जिला जिसे पलानाडु कहा जाता है, वहां पर है, महाराष्ट्र के बिल्कुल नजदीक है। सिकंदराबाद गुंटूर के मेन रेलवे लाइन पर यह स्टेशन स्थित है। वहां पर सुबह सुबह वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें ये महिला बेहोश परिस्थिति में मिली। लगभग 26 वर्ष उनकी उम्र होगी, बच्चा रो रहा था। इनका जब ध्यान गया तो इन्होंने रेलवे के कुछ कर्मचारियों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस में डाल करके वहां पर जो सरकारी अस्पताल है, यानी एक गुजराला सरकारी अस्पताल, वहां पर पहुंचाया। गजराला
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाई लक्ष्मी, इन्होंने कुछ जानकारी दी और वो जानकारी कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने कहा ये जो डॉक्टर वाई लक्ष्मी है ये सिविल असिस्टेंट सर्जन है वहां पर। इन्होंने बताया कि लगभग सुबह 6:30 बजे के आसपास इस महिला को बेशुद्ध यानी बेहोश परिस्थिति में हॉस्पिटल लाया गया और उन्हें जो है ये होश में आ चुकी हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि भाषा की मर्यादा है। वहां पर आंध्रा में अलग भाषा चलती है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है। तो ये जो बता रही हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो जो पूछना चाहते हैं ये समझ नहीं पा रही है, लेकिन ये कुछ इशारों से बताना चाहती हैं। उससे उनका अंदाजा ये है कि लगभग 4 व्यक्तियों ने इनके साथ में बलात्कार किया है, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार हुआ है उनका, ऐसी उन्हें आशंका है। उन्होंने जो मेडिकल टेस्ट करवाए हैं उसमें उन्हें कुछ ऐसी बातें मिली हैं। बाकी के जो टेस्ट हैं उसके रिजल्ट आने में लगभग और 4 दिन लगने की संभावना है। इस तरह की वो जानकारियां दे रहे हैं। अब देखिए ये जो सारी जानकारी है ये कहीं कोई बता नहीं रहा। महाराष्ट्र में जो नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, अब क्या इनका किसी का बयान आया? 48 घंटे पूरे होने आ गए हैं इस पूरे वाक्य को लगभग, यानी शुक्रवार के रात से लेकर रविवार के रात तक 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। इनकी इस महिला के साथ 26 वर्षीय महिला, क्या ये महाराष्ट्र में किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है? अब कहां गई महाराष्ट्र की अस्मिता? क्यों इनकी आवाज नहीं निकल रही है? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं वहां पर। इस तरह से ये काम करेंगे तो कैसे देश आगे चलेगा? महाराष्ट्र की जब ये सन्माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड के समय क्या कहा था, आपला परिवार आपली जवाबदारी, यानी हमारा परिवार हमारी जवाबदारी, और ये भी कहा था कि महाराष्ट्र मेरा पूरा परिवार है। अब कहां है भाई आप? विश्व प्रवक्ता संजय राउत कहां गए? गायब। सन्माननीय शरद पवार साहब कहां गए? गायब। इसके ऊपर कोई मीडिया भी उनसे नहीं पूछता। इनके पास जानकारी होते हुए, सब कुछ होते हुए ये उस विषय में बात नहीं करते। और क्यों नहीं करते हम आपको बताते हैं। उसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वरना अब तक तो बड़ा हंगामा हो चुका होता। इस तरह की ये राजनीति की परिस्थिति है। सिर्फ अपॉर्चुनिज्म यानी मौके का फायदा उठाना राजनीति में ये सबसे पहला काम इन्हें आता है। आर्थिक लाभ और मौके का फायदा राजनीति में, बस। इसके सिवा बाकी किसी की कोई राजनीति या कोई अच्छा काम नजर नहीं आ रहा। यानी राजनीति वो माध्यम होना चाहिए जहां से जनता की सेवा की जाए, जहां पर जनता का कुछ भला हो सके तो वो किया जाए, जनता के हित में पॉलिसी लाई जाए। लेकिन इस तरह का कोई काम करते हुए वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम किस तरह से खराब करना है, किरीट सोमैया को उठा के किस तरह से अंदर डालना है, या फिर वहां पर जो विरोधी पक्ष नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस जो वहां पर सब निर्णय लेते हैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का, उन्हें किस तरह से बदनाम करना है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या उन्हें किसी केस में उलझाया जा सकता है, यही राजनीति वो चल रहे हैं, बस। और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है, देश की जनता का सवाल है कि क्या ऐसे राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, क्या इन्हें मतदान देना जरूरी है? क्या इनके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या दूसरा पर्याय नहीं है देश के पास? महाराष्ट्र की जनता पे हाहाकार पहले से ही मचा हुआ है। जिस तरह से ये लोग किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा करके डाल देते हैं अंदर, अर्नब गोस्वामी हो, दिशा सालियान का मर्डर हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ये जो पूरी परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर, ये बहुत ही भयानक है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के सप्लाई कोयले का सिर्फ बचा हुआ है स्टॉक, उसके बाद महाराष्ट्र में कभी भी पावर फेलियर हो सकता है, मेजर ब्लैकआउट होने की संभावना। ऐसी ये परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर, इसमें वहां की जनता के क्या हाल होंगे, ये सोचने वाली बात है कि अब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री सन्माननीय अमित शाह जी, ये अब तक कैसे चुप बैठे हैं? क्या भारत के नागरिक नहीं है महाराष्ट्र के अंदर जो रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले ये भी भारत के नागरिक हैं?
क्या इनके साथ इंसाफ होने की गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए? उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो पूरी हमने आपके सामने आज जानकारी रखी, ये कोई मीडिया चैनल नहीं रखता, ये पूरी जानकारी आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि भारत के प्रधानमंत्री सन्माननीय मोदी जी और भारत के गृह मंत्री सन्माननीय अमित शाह जी तक पहुंचे कि महिलाओं की, महाराष्ट्र के अंदर मराठी महिलाओं की क्या परिस्थिति है। यानी उनके साथ कुछ भी हो जाए आजू बाजू के प्रदेश में, कोई देखने वाला, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम करेंगे। तो ये पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी। अगर आपने आप ही के विश्व भारती चैनल पर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।